और ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। एक बड़ी खबर खेल जगत से यहां पर सामने आ रही है। ऑस्ट्रेलियन ओपन से ये जानकारी सामने आ रही है। आपको बता दें, ऑस्ट्रेलियन ओपन 2025 में एक चौंका देने वाली घटना सामने आई है, जिसमें 10 बार के चैंपियन सर्बिया के नोवाक जोकोविच ने सेमीफाइनल मैच बीच में ही छोड़ दिया है। पहला सेट हारने के बाद जोकोविच ने बीच में ये मैच छोड़ा है। फिलहाल चोट से जूझ रहे थे जोकोविच, आगे मैच नहीं खेल पाए। और सीधे रुक कर लेते हैं न्यूज रूम का, जहां पर हमारे सहयोगी हिमांशु इस वक्त हमारे साथ लाइव जुड़ गए। हिमांशु, निश्चित तौर पर जोकोविच के जो भी फैंस होंगे उन्हें निराशा हाथ लगी होगी, क्योंकि सभी उम्मीद लगा के बैठे थे कि वो अपना 25वां ग्रैंड स्लैम जीतेंगे। जिस रफ्तार से वो आगे बढ़ रहे थे, बहरहाल जोकोविच अपने 25वें ग्रैंड स्लैम के लिए उतरे थे, प्रबल दावेदार भी माने जा रहे थे, लेकिन यहां कहना उचित होगा कि चोट ने उन्हें हरा दिया। जी हाँ श्वेता, बिल्कुल आपने सही कहा कि यही कह सकते हैं कि चोट ने हरा दिया। लेकिन जहाँ तक जोकोविच का सवाल है, उनका ऑस्ट्रेलिया से कुछ अजीब सा रिश्ता बन गया पिछले कुछ वर्षों में। उनकी विदाई कभी कोविड का टीका ना लगाने के चलते हो जाती है, कभी कुछ और हो जाता है। इस बार उनके एक इंटरव्यू को लेकर बहुत विवाद हो गया था, लेकिन इस तरह से विदाई होगी मेलबर्न से, ये उन्होंने भी नहीं सोचा था, ना ही उनके असंख्य करोड़ों फैंस ने सोचा होगा। क्वार्टर फाइनल मुकाबले में भी वो चोट से जूझ रहे थे, उनके पैर की मांसपेशी में खिंचाव बताया जा रहा था और उन्होंने बड़ी मुश्किल से कड़े संघर्ष के बाद वो मुकाबला जीता था। लेकिन इस मुकाबले की शुरुआत से ही ये स्पष्ट था कि शायद जोकोविच ये मैच पूरा ना कर पाएंगे। एक दो जगह लंगड़ाते दिखे, उन्हें ब्रेक भी लेना पड़ा, लेकिन आखिरकार उन्होंने ज़रूर सोचा होगा कि शायद ये 11वां ऑस्ट्रेलियन ओपन खिताब अपने नाम कर पाएंगे। लेकिन इस वॉकओवर ने उनके युवा प्रतिद्वंदी एलेक्स ज़्वेरेव को एक बड़ा मौका दे दिया है, जो पहली बार ऑस्ट्रेलियन ओपन के फाइनल में पहुंचेंगे, अपना पहला ऑस्ट्रेलियन ओपन खिताब जीत सकते हैं। जोकोविच और उनके फैंस के लिए निराशा, बहुत चौंकाने वाला था पूरा मंजर जो देखने को मिला। लेकिन किसी की निराशा में किसी के लिए जश्न का भी मौका है। ज़्वेरेव खुश दिखे और एक बड़ा दिलचस्प पूरा प्रकरण था श्वेता। मैच में जब जोकोविच जा रहे थे तो कई फैंस को लगा कि शायद ये नाटक कर रहे हैं। जोकोविच को लेकर तमाम तरह की अटकलें भी लगाई जाती हैं कि कई बार वो अपने विपक्षी पर मनोवैज्ञानिक दबाव बनाने के लिए बीच बीच में मैच रोक देते हैं, कहते हैं मुझे चोट लगी है। तो कई लोगों ने उन्हें बू करना शुरू कर दिया था। तो ज़्वेरेव ने खुद खेल भावना दिखाते हुए फैंस से अनुरोध किया कि आप ऐसा ना करें, बहुत बड़ा महान खिलाड़ी है, अलग कारणों से चोटिल होने के चलते वो मैच से हट रहा है, आप उनका अभिवादन करें, गर्मजोशी से विदा करें। और वैसा ही देखने को मिला। तो काफ़ी दिलचस्प जो भी हमने देखा मेलबर्न के रॉड लेवर एरिना में, ज़्वेरेव के लिए खुशी का मौका, लेकिन हाँ, जोकोविच और उनके फैंस के लिए बेहद निराशाजनक। श्वेता। बिल्कुल हिमांशु, और मैं आपसे ये भी जानना चाहूंगी कि जिस तरीके से टेनिस में क्रिकेट की बात करें या टेनिस की बात करें, पिछले कुछ समय से अगर देखा जाए, चाहे फेडरर की बात की जाए, नडाल की बात की जाए, इसके बाद ये तीसरे खिलाड़ी हुए थे जो एक तारतम्य दिखा था। इन तीनों के बाद अगर देखा जाए तो कोई भी ऐसा खिलाड़ी नहीं है जो लगातार चारों ग्रैंड स्लैम जीतता रहा हो, या जिससे ये कहा जा सके कि हाँ तारतम्य बना हुआ है, फैंस जो है वो जुड़े हुए रहते, कोई एक जीतता है, दो जीतता है। तो क्या लग रहा है ज़्वेरेव को देखते हुए, क्या लग रहा है, क्या वो अगले खिलाड़ी हो सकते हैं, या फिर टेनिस इस खूबसूरत, ये जो खूबसूरती वाला गेम होता है, इसको कहीं ना कहीं वो लैक करेगा टेनिस? श्वेता, ये भी एक बात, इसके एक दो पहलू फिर मैं कहूँगा कि वो होंगे, क्योंकि जो फेडरर, नडाल, जोकोविच का दौर था उसमें ये त्रिवेणी जो बन के उभरे थे ये लोग, इनके अलावा कोई जीत ही नहीं पाता था। करीब 14 साल में इन्होंने 64 में से 60 ग्रैंड स्लैम जीत लिए थे। लोग कहते थे कि ऐसा है कि टेनिस में मुकाबला ही खत्म हो गया है और दूसरे लोग बाकी केवल रनर अप बनने के लिए खेल रहे हैं। जोकोविच उस महान त्रिवेणी के तीसरे खिलाड़ी हैं, उम्र के उस पड़ाव पे हैं जहां शायद बहुत ना खेलें, लेकिन इसका एक ये फायदा हुआ है कि अब टेनिस में मुकाबला कांटे का हो गया है। और बहुत सारे युवा खिलाड़ी, हमने अल्कराज को देखा जिन्हें जोकोविच ने क्वार्टर फाइनल में हराया, ज़्वेरेव हैं, मेडवेदेव हैं, बहुत सारे सिन्हा हैं जिनको विश्व नंबर 1 भी रहे हैं। बहुत से अब युवा खिलाड़ी आ रहे हैं और अब पूरी तरह से जो अंग्रेजी में कहा जाता है द फील्ड इज वाइड ओपन, कोई भी किसी भी ग्रैंड स्लैम को अपने नाम कर सकता है। मुकाबले दिलचस्प हैं, कांटे के हैं, कोई भी एक तरफा मुकाबला बहुत कम ही देखने को मिलता है। और उससे मेरे ख्याल से खेल प्रेमियों की दिलचस्पी बढ़ी है, क्योंकि पहले ये मान लिया जाता था कि विंबलडन है तो फेडरर जीतेंगे, अगर ऑस्ट्रेलियन ओपन है तो जोकोविच तो जीत ही रहे इतने सालों से, और
क्ले और फ्रेंच ओपन में तो कोई सवाल ही नहीं था कि नडाल के सामने कोई खड़ा ही नहीं हो सकता, लेकिन अब टेनिस जगत बदल चुका है। हर मुकाबले में, हर ग्रैंड स्लैम में किसी का भी पलड़ा किसी भी दिन भारी पड़ सकता है। और मैं एक क्रिकेट खेल प्रेमी की तरह अगर देखूं तो मुझे लगता है कि ये देखना ज़्यादा बेहतर होता है, दिलचस्प होता है। शायद वो जादूगरी कोर्ट पे उस तरह से नहीं दिखती, लेकिन मुकाबले ज़रूर दिलचस्प हो जाते हैं। श्वेता। बिल्कुल हिमांशु, आपने बेहतरीन तरीके से इसे बयां किया। आपका बहुत बहुत शुक्रिया इन तमाम जानकारी के लिए। फिलहाल जोकोविच के जो फैंस हैं उन्हें निराशा जरूर हाथ लगी होगी, क्योंकि आपको बता दें सेमीफाइनल के मैच में पहला सेट हारने के बाद जो टाई ब्रेकर में गया था उसके बाद से वो खुद मैच से वॉकआउट कर गए। उन्हें चोट लगी थी मैच के जब पहली सर्विस करने के लिए उतरे, तब से वो चोट वो देखी जा रही थी किस तरीके से उससे परेशान थे जोकोविच। हालांकि अब लगातार 11वां ऑस्ट्रेलियन ओपन खिताब वो अपने नाम करते बहरहाल उससे चूक गए। तो ये बड़ी खबर ऑस्ट्रेलियन ओपन से।